हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। आज मैं आपके लिए यूज ऑफ वर्ब कराऊंगा और वर्ब का एक ऐसा पॉइंट कराऊंगा आपके लिए कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, आप इज़ारम वाज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब ही समझते हैं ना। बस इसी बात को दूर करने के लिए मैं इस क्लास को लेकर आया हूं कि इज़ारम हेल्पिंग वर्ब भी रहती हैं और ये मेन वर्ब भी रहती हैं। मैं बेसिक टू हाई लेवल कंप्लीट आपके लिए कराऊंगा और आपकी कोई भी परेशानी नहीं रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद। ये मेरी आपसे गारंटी है। ये हमारी फर्स्ट क्लास है वर्ब के ऊपर और मैंने लिखा है कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मैं सभी वर्ब को कराऊंगा। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, ये एक चैप्टर होता है। अगर आपने पढ़ा भी नहीं हो, आप पढ़ भी सकते हो, लूसेंट में होता है ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन वो पूरा चैप्टर मैं आपके लिए मात्र और मात्र 15 मिनट में करा दूंगा, मेरा आपसे वादा है। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सभी की कंप्लीट करा दूंगा। ध्यान से देखना, चैप्टर का नाम है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है लेक्सिकल वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब से हम मेन वर्ब भी कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब से हम डूइंग वर्ड भी कहते हैं और लेक्सिकल वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। हाँ भाई, ये डूइंग वर्ड जो होते हैं, जो मेन वर्ब का काम करते हैं, केवल मैंने नीचे लिखा है ओनली मेन वर्ब ही रहती हैं। ये कौन सी वाली वर्ब? आना, जाना, खाना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, गो, डांस, लाफ, कॉल, मेक और रन, कीप, टीच, स्टडी, रीड, जितनी भी वर्ब्स होती हैं काम वाली, जिनसे काम होता है, इन वर्बों को केवल और केवल मेन वर्ब का नाम से जाना जाता है, मेन वर्ब के नाम से। अब बात आती, मैं इसके नीचे एग्जाम्पल्स आपके लिए कराऊंगा। आप समझ गए होंगे कि मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं, डूइंग वर्ड भी कहते हैं एंड एक्शन वर्ड भी कहते हैं। एक नेक्स्ट बात आती है कि ऑक्सिलरी वर्ब में 3 पार्ट्स मैंने बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक कराया। वीडियो को लास्ट तक देखना और आप बिल्कुल गजब से क्लियर कर पाओगे इन चीजों को। प्राइमरी वर्ब होती है एक होती है मॉडल वर्ब और एक होती है मार्जिनल वर्ब। अच्छा, प्राइमरी वर्ब किसे कहते हैं? प्राइमरी वर्ब हम कहते हैं बी एंड डू एंड हैव। बी में कौन कौन सी वर्ब आती है? इज़ारम वाज वर्ब, ये बी की ही भाई बहन है, बीन और बीइंग। हैव में हैव, हैज, हैड और हैविंग और डू में डू, डज, डिड, डन और डूइंग। ये सभी वर्ब प्राइमरी वर्ब के नाम से जानते हैं इनको, और इनको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, इनको जॉइनिंग वर्ब भी कहते हैं, इनको कनेक्टिंग वर्ब भी कहते हैं। बात आती है कि सर हम तो इनको हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। भाई आपकी सही बात है, इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और इनको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब भी इनको कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी इन्हीं को कहते हैं। अब ये हम मॉडल वर्ब क्या होती है? मॉडल वर्ब विल, शैल, कैन, मे, माइट, शुड और टू, ये सभी वर्ब मॉडल वर्ब हैं, इन्हें मॉडल्स के नाम से जाना जाता है। और मॉडल वर्ब ओनली और ओनली हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? हेल्पिंग वर्ब का। और जो ये बी, इज़ारम, वाज वर्ब, हैज, हैव, बीन, डू, डज, डिड, ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। अब बात आती है मॉडल वर्ब केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। और मार्जिनल वर्ब कौन कौन सी होती हैं? भाई मॉडल वर्ब में से ही मार्जिनल वर्ब बनती हैं। मार्जिनल वर्ब 3 होती हैं बस, एक नीड होती है, एक डेयर और एक यूज टू। जी हाँ, नीड और डेयर होती हैं जो वो हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती हैं और मेन वर्ब का काम भी करती हैं। और जो यूज्ड टू है ना, यूज्ड टू, ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही है लेकिन ये एडजेक्टिव का भी काम करती हैं। ये तीनों मेन वर्ब भी हैं और ये मार्जिनल वर्ब भी हैं। मार्जिनल वर्ब में इनको क्यों रखा गया? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती, ये मेन वर्ब भी बन जाती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती हैं। अब आप देखना, मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको इस कन्फ्यूजन की आपको दूर करता हूं, जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं। और जो बच्चा हमारे चैनल पे नया है, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। भाई आप कंप्लीट ये सीख पाओगे कि ये क्या मार्जिनल वर्ब, क्या मॉडल वर्ब, क्या प्राइमरी वर्ब होती है, क्या लेक्सिकल वर्ब होती है। पहला पार्ट है हमारा लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब कौन सी होती है? जो काम करने वाली वर्ब होती है। आना, जाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, नाचना, गाना, ये सभी वर्ब हमारी लेक्सिकल वर्ब हैं। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है, सॉरी ये बाय मिस्टेक लिख गया, निकलता से नहीं, पूरब से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। भाई राइजेज क्या है? निकलने की वर्ब है
और जो भी काम की वर्ब होती है वो हमेशा मेन वर्ब रहती हैं, वो केवल मेन वर्ब रहती हैं, वो कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकती। जैसे और एग्जाम्पल, वह घर जाता है, ही गोज होम, वह कहाँ जाता है, घर जाता है। बस जाने की जो वर्ब है ना, ये काम की वर्ब है और इस वर्ब को हमेशा मेन वर्ब कहते हैं। जो काम की वर्ब होती है वो केवल मेन वर्ब का रूप धारण करती है। एक और एग्जाम्पल है, मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो टीचिंग कैसी वर्ब है भाई, मेन वर्ब है। काम क्या हो रहा है, पढ़ाना। तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो टीचिंग मेन वर्ब रहेगी हमेशा। ये बात आपको माइंड में सेट रखनी है कि जो लेक्सिकल वर्ब उन्हें कहते हैं जो केवल काम की वर्ब होती हैं और ये केवल मेन वर्ब का काम करती है। अब बात आती है आगे, प्राइमरी वर्ब कौन सी होती है, जो बी डू है होती है। भाई बी को ही कहते हैं इजारम, ये बी की ही वर्ब है इजारम। डू की वर्ब होती है डू डज डिड और हैव की वर्ब होती है हैव हैज हैड। आप ध्यान से देखना और आपके क्लियर हो जाएंगी सभी वर्ब्स। देखो, प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब का काम भी करती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी। ये हैव, बी डू हैव, हैज हैव और हैड, डू डज और डिड, इन सभी का सेम मतलब। मैंने दो एग्जाम्पल लिए सिर्फ बी के। मैंने कहा मोहन प्रार्थना कर रहा है, तो मोहन इज प्रेइंग। भाई मोहन इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहां पे मेन वर्ब है तुम्हारे पास काम करने की, इसलिए इज में हेल्पिंग वर्ब है। और इज किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है। मैंने आपको अभी बताया, देखो इस बी की फॉर्म है। ये सभी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम भी करेंगी जब इनके बाद कोई मेन वर्ब आएगी, जब तो ये सभी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी और जब इनके बाद कोई वर्ब नहीं आएगी तो ये मेन वर्ब का काम करेंगी। देखो आपके मैं एग्जाम्पल से आपकी कंफ्यूजन को दूर करता हूं, ध्यान से देखना। जैसे अगला एग्जाम्पल है हमारा कि हम टीवी देख रहे हैं, वी वर देख रहे, तो वी वर वॉचिंग टीवी। भाई वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद देखने की वॉचिंग आ रही है और वॉचिंग मेन वर्ब है हमेशा। अब बात करते हैं कि सर ये हेल्पिंग वर्ब कब, मेन वर्ब कब रहती हैं। ये इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड और डू डज डिड, इनकी बात कर रही है, इन्हें प्राइमरी वर्ब कहते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है, ही इज आ गुड बॉय। भाई आप ध्यान से देखना कि इसके इज के बाद कोई वर्ब थोड़ी ही आई है, तो इज को ही मेन वर्ब कहेंगे। इज मेन वर्ब है भाई, आपकी यही मिस्टेक है। सबसे समझने की बात यही है कि आप ये समझते हैं इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड और डू डज और डिड ये हेल्पिंग वर्ब रहती हैं ओनली। नहीं भाई, अगर इनके बाद कोई वर्ब नहीं आती तो ये मेन वर्ब का काम करती। जैसे मीना हसीन लड़की थी, तो मीना वॉज आ ब्यूटीफुल गर्ल। भाई आप ये बताओ वॉज के बाद क्या कोई वर्ब आई है, नहीं आई, तो वॉज ही मेन वर्ब है। जैसे और मैं एक वर्ब बताता हूं आपके लिए, आई डू माई ड्यूटी, आई डू माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी करता हूं। तो भाई डू क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद में कोई वर्ब नहीं आई। डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, अगर इनके बाद कोई वर्ब नहीं आती तो ये मेन वर्ब का काम करती। और मैं एक एग्जाम्पल लूं आपके सामने, जैसे मैंने कहा यू हैड आ पेन, तुम्हारे पास एक पेन था, तो भाई हेड के बाद कोई वर्ब ही नहीं आई, तो हेड कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। हेड कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद में कोई वर्ब नहीं है। तो आप समझ गए होंगे बी की वर्ब तो इज आर एम वाज वर, और हैव की वर्ब हैव हैज हैड, और डू की वर्ब डू डज डिड। जिनका मैंने नाम लिया है ना, ये सभी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, मेन वर्ब भी होती हैं। ध्यान से सुनो, जब इनके बाद में कोई वर्ब नहीं आती काम करने की तो यही मेन वर्ब बन जाती है, और अगर इनके बाद कोई वर्ब आती है जैसे प्रेइंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब रहती है और वो काम की वर्ब होती है। प्रेइंग, डांसिंग, लाफिंग वो मेन वर्ब रहती है। ये सभी बच्चों के माइंड में सेट हो गई होगी कि बी डू हैव, इनको बी डू हैव के नाम से जानते हैं। इनके बाद में कोई वर्ब आए तो ये हेल्पिंग वर्ब, और इनके बाद में अगर कोई वर्ब ना आए तो यही मेन वर्ब का काम करती है। अब मैं मॉडल वर्ब आपके लिए बताता हूं। मॉडल वर्ब मैंने दो एग्जाम्पल लिखे और सभी के समझ में आ जाएंगे। मॉडल वर्ब होती हैं भाई लगभग 12 या 13 होती हैं, और ये सभी ओनली और ओनली हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। जैसे विल, कैन, मे, माइट, शुड और टू, कोड, वुड, ये सभी हेल्पिंग वर्ब रहती हैं, ओनली हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल वर्ब रहती है। तुम जाओगे, यू विल गो, बाय विल के बाद वर्ब आ रही है मेन वर्ब, तो ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब बन गई, आप समझ लो। विल हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब।
काम करने की वर्ब तो हमेशा मेन वर्ब रहेगी, ये बात याद रखना। और मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब ही रहती है हमेशा। जैसे वह सच बता सकता है, ही कैन स्पीक अ ट्रुथ। भाई तो कैन हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि स्पीक तो बताने की या बोलने की मेन वर्ब है। कैसी वर्ब है? मेन वर्ब। जैसे मैंने कहा उनको जाना चाहिए, दे शुड गो, तो शुड हेल्पिंग वर्ब है। वह जा सकता था, ही कुड गो, तो गो क्या है? मेन वर्ब। और कुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? कुड क्या है? मॉडल वर्ब है। और एक एग्जाम्पल लूं मैंने कहा सी में मैरी यू, सी में मैरी विद यू, वह तुम्हारे साथ तुमसे शादी कर सकती है। तो भाई मे हेल्पिंग वर्ब है भाई, और मैरी शादी करने की मेन वर्ब है। सभी बच्चों के माइंड में सेट हो गई होगी भाई। और आप जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में, और लाइक जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। आपका बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए, आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं और आपने इतना बढ़ावा दिया चैनल को, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है, ठीक है। और मैं एक पॉइंट और रह गया बस, मार्जिनल वर्ब। मार्जिनल वर्ब क्या होती है? मार्जिनल वर्ब वो वर्ब होती हैं, अभी बताऊं, मैंने यहां भी आपके लिए बताया कि मार्जिनल वर्ब में दो वर्ब तो नीड और डेयर, जो मेन वर्ब भी रहती है और हेल्पिंग वर्ब भी रहती है। एक वर्ब होती है यूज्ड टू, इसमें केवल 3 वर्ब होती हैं। डेयर और नीड तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती हैं, और जो यूज्ड टू है वो केवल हेल्पिंग वर्ब होती है, और एक उसका काम होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का भी काम करती है। ध्यान से देखना, मैं आपके लिए करा यार, सिखाना मेरी गारंटी है, सहयोग करना आपकी गारंटी। मैं आपसे वादा करता हूं हर चीज़ आपकी पानी की तरह हो जाएगी अगर आप जुड़े रहेंगे हमारे YouTube HK सर इंग्लिश चैनल से। मार्जिनल वर्ब, जैसे मैंने कहा वह सोया करता था, पहले मैं यूज्ड टू से आपके लिए सिखा रहा हूं। ये पास्ट के रिपीटेड एक्शन या आपकी हैबिट, आपकी आदतें को दिखाता, आदतों को। जैसे आपको कि हम हंसा करते थे, हम बम्बई में नहाया करते थे, हम जमुना पे जाया करते थे, गंगा में स्नान किया करते थे। अब कोई भी काम जो आपका पास्ट रिपीटेड एक्शन या आपकी हैबिट है, हम क्रिकेट खेला करते थे, हम पढ़ा करते थे, हम नाचा करते थे, ये सभी काम भाई जो पास्ट के रिपीटेड एक्शन होते हैं उनको यूज्ड टू से दिखाते हैं। ही यूज्ड टू स्लीप, तो यूज्ड टू क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब है। और स्लीप क्या भाई? मेन वर्ब है। मैं बार बार बता रहा हूं, जो काम करने की वर्ब होती है वो हमेशा मेन वर्ब रहती है। बात आती है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, नाचता रहता है। अब एडजेक्टिव की तरह यूज कैसे करें यूज टू को? भाई देखो, इसकी प्रॉपर हिंदी खास नहीं बन पाती, लेकिन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आप जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल की, उनके बहुत काम की चीज है। ही इज यूज्ड टू डांसिंग। भाई इज तो हेल्पिंग वर्ब है, मैंने बताया, क्योंकि जब मेन वर्ब बाद में आए तो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। बी डू है, बी की वर्ब भी तो होती है इज़ार में। हेल्पिंग वर्ब तो यूज्ड टू क्या है? जब मेन वर्ब डांसिंग है तो यूज्ड टू क्या भाई? यूज्ड टू एडजेक्टिव है। और यूज टू के बाद, यूज टू से पहले अगर कोई वर्ब नहीं आती तो यह हेल्पिंग वर्ब रहती। देखो ये एग्जांपल है, और इस तरह आती है यूज टू तो एडजेक्टिव, जब इसके बाद आईएनजी आए। शायद सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। और 2 एग्जाम्पल और है हमारे, डेयर के और नीड के। जैसे नीड को बताता हूं, हमको पढ़ने की जरूरत है, वी नीड स्टडी। तो नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद पढ़ने की मेन वर्ब आ रही है। ऐसा एक एग्जाम्पल देखो, इसका ही दूसरा रूप, वी नीड टू स्टडी। अगर आपने टू लगा दिया तो भाई ये मेन वर्ब बन जाएगी नीड, क्योंकि टू के बाद जब भी कोई काम करने की वर्ब आती है, यदि टू के बाद कोई एक्शन वर्ड आता है, गो, डांस, लाफ, काम करने की वर्ब आती है, तो वो कभी वर्ब ही नहीं रहती, तो मेन वर्ब नीड बन गई। बहुत ज्यादा गलतियां आती हैं इसमें। और एग्जाम्पल देखो नीड का, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो आई नीड यू। इसमें तो कोई वर्ब ही नहीं, जब इसमें कोई वर्ब ही नहीं तो ये खुद ही नीड मेन वर्ब है। और एग्जाम्पल देखो, उसे दौड़ने की जरूरत है, ही नीड्स टू रन। बिल्कुल सही है भाई, नीड मेन वर्ब की तरह आई है। और टू रन ये वर्ब नहीं है, वर्ब तो है ना, ये हेल्पिंग ना मेन। नीड्स मेन वर्ब का, आप जानते हो जब किसी वर्ब में अगर एस लग जाए तो मेन वर्ब बन जाती है। जैसे डांस, डांसेस, लाफ, लाफ्स, रीड, रीड्स, स्टडी, स्टडीज। और ही नीड
रन, भाई ये दोनों सही, ही नीड्स टू रन ये भी सही, ही नीड रन ये भी सही। इसमें नीड हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हेल्पिंग वर्ब, और इसमें नीड मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें तो मेन वर्ब आ रही है दूसरे एग्जाम्पल में। ही नीड रन तो रन ही मेन वर्ब है, क्योंकि टू के बाद नहीं है, और इसमें ये टू के बाद इसलिए मेन वर्ब नहीं, जब कोई ये मेन वर्ब नहीं तो यही मेन वर्ब है। अब बात आती ही नीड्स रन, आपने इसको मेन वर्ब भी बनाया एस लगाकर और यहां पे टू भी नहीं लगाया। भाई मेन वर्ब एक ही तो आ सकती, कभी मेन वर्ब दो नहीं आ सकती, तो भाई ये टोटली गलत है, या तो टू लगाओ और टू नहीं लगाओ, तो रॉन्ग है। एग्जाम्पल के साथ देखो फिर डेयर को, उसमें लड़ने की हिम्मत है, ही डेयर फाइट, बट डेयर क्या है हेल्पिंग वर्ब है लाडले, क्योंकि इसके बाद फाइट मेन वर्ब है। जो डियर का नीड का केस है वही डेयर का है, और इसको अब ही डियर्स टू फाइट, अगर आपने एस लगाया तो ये मेन वर्ब बन गई, ये क्या बन गई मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब है, तो टू के बाद आने वाली वर्ब ही नहीं रहती, वो मेन वर्ब हो नहीं सकती, और बिना मेन वर्ब के इंग्लिश बन नहीं सकती। तो आपके समझ में आया होगा सर ये क्या बात, बिना मेन वर्ब इंग्लिश नहीं बन सकती, नहीं बन सकती भाई। अगर इजारे में वाज वर्ब भी आते हैं केवल तो वही मेन वर्ब रहते हैं। ध्यान से सुनना, इंग्लिश का स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट चाहिए, फिर आपको मेन वर्ब जरूरी होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, लेकिन बिना मेन वर्ब के इंग्लिश कभी नहीं बन सकती। बिना हेल्पिंग वर्ब बन सकती है इंग्लिश, बिना मेन वर्ब नहीं बन सकती। जिनको आप इजारे में वाज वर्ब हैज हैव हैड डू डज डिड गो आप हेल्पिंग वर्ब समझते हो, जब उनके बाद कोई वर्ब नहीं आती तो वही मेन वर्ब का काम करती हैं, और आप बस रट लेते हो कि हेल्पिंग वर्ब है, टोटली गलत है भाई। ही डेयर्स फाइट, आपने डियर्स में एस लगा के मेन वर्ब भी बनाया और फाइट लगा दिया, इसीलिए तो गलत है, क्योंकि फाइट भी मेन वर्ब है। क्योंकि जब देखो ध्यान से देखो, डियर्स मेन वर्ब है, इसके बाद अगर टू लग गया, टू के बाद आने वाली वर्ब ने मेन वर्ब नहीं रहती, इसलिए डियर को ही मेन वर्ब माना जाता है। ही डियर्स फाइट ये गलत क्यों है, क्योंकि डियर्स को आपने मेन वर्ब बनाया और फिर भी उसके बाद दूसरी मेन वर्ब लगाई, इसलिए भाई ये गलत है, रॉन्ग है। और एक एग्जाम्पल बचा हुआ है बस, और भाई आपके लिए इतने हम एक हार्ड वर्क कर रहे हैं इस चीज़ पे एज ए इन समर वोकेशन में, बट आपकी इतनी हेल्प की रिक्वायरमेंट है भाई, आपको ज़रूर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए और बताना चाहिए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो के बाद में कंप्लीट मॉडल वर्क कराऊंगा आपके लिए, और जिस बच्चे ने हमारे चैनल पर विजिट करके अपना बेसिक नहीं क्लियर किया ग्रामर का वो कर सकता है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करा रहा हूँ, चाहे एयरफोर्स हो, AA हो, नेवी हो, CHSL हो, CGL हो, CPO, किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये बेसिक आपके लिए। मुझ में गरीबों की रक्षा करने की हिम्मत है, आई डेयर डिफेंड द पुअर, तो भाई डेयर क्या है हेल्पिंग वर्ब है। बात आती है डेयर टू डिफेंड द पुअर, ये भी सही है सेंटेंस, लेकिन डेयर मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें डिफेंड अब मेन वर्ब नहीं है, और ऊपर वाले में डिफेंड मेन वर्ब थी, इसमें क्यों नहीं टू आ गया, डिफेंड से पहले टू आ गया तो डिफेंड मेन वर्ब नहीं। आई डिफेंड लिफ्ट 100 kg वेट, कहा मैं 100 किलो वजन उठाने की हिम्मत रखता हूं, साहस हो या हिम्मत, दोनों के लिए वह साहस भी बोलते हैं भाई, इसे साहस याद रखना, डेयर से साहस भी कहते हैं, हिम्मत भी कहते हैं। आई होप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट में बताना कि आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत है। थैंक्स अ लॉट।